नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष की ओर लेता चला जाए और लगातार बढ़ते चले जाए। माता पिता, भाई बहन, भाभी भाभी भौजाई, क्या बोलना चाहिए, जो भी है, देरानी जेठानी, इन सभी के साथ एकता नहीं होने के कारण काफी गड़बड़ियां होती चली जा रही है। हमने देखा कहीं कहीं जगह की देरानी जेठानी के साथ में कोई भी प्रकार का अच्छा व्यवहार नहीं है और साथ ही साथ उनका घर अलग होने के कारण काफी उनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। बाद में मिठास बनाने की कोशिश करते हैं। साथ में रहकर मिठास बनाओ आपके जीवन के चरित्रों को, तब जाके आपको आगे की ओर बढ़ने के लिए अच्छा मौका या फिर अच्छा रास्ता मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं कि जैसे कि नित्य वचन उसका 3 का 11 वचन में है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर की शिक्षा से मुंह को नहीं मोड़ना, मुखरना नहीं, हटाना नहीं। कुछ लोग है ना अनदेखा कर देते हैं, परमेश्वर की शिक्षा को अनदेखा कर देते हैं और मानते नहीं हैं। जो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानते हैं वो मुंह को मोड़ रहे हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। जो सेवक सेविका सिखाते हैं उनकी शिक्षाओं को मानते नहीं हैं। जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा सिखाते हैं उनकी शिक्षा को अगर आप नहीं मानते हैं तो समझ लेना कि आप परमेश्वर से नफरत कर रहे हैं और अपने आप की सुन रहे हैं। हालांकि आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए और भारत देश के अंदर एक ऐसी खबरें बढ़ती चली जा रही, विशेष करके झूठा 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 झूठा, समझ रहे कि नहीं, झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर खबरें बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसा हो भी रहा है। यहाँ लिखा कि हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई डांटता है आपको, भले वो यहोवा डांटे या फिर कोई भी इंसान आपको डांटे, बुरा नहीं मानना। वो क्यों डांटता है, क्यों डांटता है? जिस भूल में आप है उस भूल से बाहर निकालने के लिए ही आपको डांटा। जिस गलती में आप अपना गुजारा चला रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, आप फंसे हुए हैं, अब उसमें है, उसमें से बाहर निकालने के लिए ही कोई व्यक्ति आपको डांटता है। क्यों? वो आपसे प्रेम भाव करता है, इसलिए। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों से बाहर निकालने के लिए ही कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा करेगा, आपके ऊपर चिढ़ जाएगा, आपको डांटेगा, समझ रहे कि नहीं? तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा उस गलतियों से। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा, हाँ आगे 12 वचन, जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई पिता अपने प्रिय बेटे को डांटता है। जैसे समझो मेरा एक बेटा है और वो मेरे लिए प्रिय है, साथ ही साथ 3 बेटी भी है, वो भी मेरे लिए प्रिय है। डांटता हूं तो चारों को, 3 बेटी और 1 बेटा, चारों को साथ में डांटता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक की गलती के कारण उन तीनों को भी साथ साथ में डांटता हूं ताकि वो भी उस बेटे जैसी गलती ना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चारों को समझा देता हूं कि इसने एक ने गलती करी तो दूसरे जो है 3 वो ऐसी गलती ना करने पाए, इसलिए साथ साथ में चारों को डांट लगाता हूं कि ऐसी गलतियों से दूर रहो। प्रेज द लॉर्ड। अगर बेटा पिता की डांट को मान लेता है उसके लिए शोभायमान बात है और बुढ़ापे तक वो अपनी जिंदगी को बनाकर रखेगा। जिस प्रकार पिता अपने बच्चे को डांटता है उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर अपने, यानी कि जिससे वो प्रेम करता है उसे वो डांटता है किसी और के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आपको डांट रहा हूं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर मैं आपको डांट रहा हूं तो समझ लीजिए कि मेरे द्वारा परमेश्वर आपको डांट रहा है, परमेश्वर मेरे द्वारा आपके ऊपर गुस्से हो रहा है। फिर ये मत बोलना कि आशीष राजकुमार आप हमारा न्याय मत करो, परमेश्वर न्याय कर लेगा, फैसला प्रभु कर लेगा। अरे बाबा, प्रभु ही तो आपको डांटने के लिए मुझे खड़ा किया, आपकी गलतियां बताने के लिए मुझे खड़ा किया, आपकी गलती सुधारने के लिए मुझे खड़ा किया। हेलो, क्या लगता है आप गलतियों के साथ ही बढ़ते चले जाओगे? खराब जीवन के साथ ही बढ़ते चले जाओगे? कोई आपको सुधारने के लिए नहीं आएगा, नहीं उसे स्वीकारोगे। हाँ जी, सुधारने के लिए जो आता है उसे स्वीकारें और आगे की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु की स्तुति और महिमा आपके जीवन के द्वारा लगातार बढ़ती चली जाना चाहिए। भारत देश में गुनहगार लोग सबसे ज्यादा है ना, वफादारी में नहीं जीते। भारत देश में सबसे ज्यादा लोग दुखी हैं, और सबसे ज्यादा दुखी वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके जी रहे हैं। मसीह समाज में सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं। अगर नहीं है तो मुझे बुलाइए आपकी कलीसिया में, दिखाते हैं और कितने लोग स्वस्थ है और कितने लोग बीमार हैं। चाहे जहां कलीसिया में जाके आप खड़ा रहो, बीमार लोग कितने हैं हाथ ऊपर करो बोलेंगे। आधे से ज्यादा लोग हाथ ऊपर करेंगे, आधे से ज्यादा लोग बीमार खड़े हो जाएंगे कि हम बीमार हैं। कोई बोलेगा यहाँ दुख रहा वहां दुख रहा, हर जगह दिखाएंगे हाथ लगा लगा के यहाँ दुख रहा वहां दुख रहा। मसीह समाज में ज्यादा लोग बीमार हैं। एक बार ठीक हो गया तो ठीक हो गया ना, वही बीमारी बार बार लेकर आ रहा है ना। उसे स्वस्थपना है ना, उसे छुटकारा संभालना नहीं आता। बार बार बीमार, बार बार बोलेगा मेरा ये दुख रहा, बार बार बोलेगा मेरा ये दुख रहा, फलाना ढेकना दुख रहा। इसको पूरी जिंदगी बीमारी में निकाल रहा है। स्वस्थ जिंदगी कब बनेगा? बोलेगा मेरा ये दुख रहा, फलाना ढेकना दुख रहा, दूसरे रविवार को दूसरा दुखेगा, तीसरे रविवार को दूसरा अंग दुखेगा। हर रविवार को दुख ले लेके आते, स्वस्थ होते ही नहीं है। परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं इनका बराबर। बोलते हम विश्वासी है, हम प्रभु के लोग हैं, ये है फलाना ढेकना, प्रभु के लोग हैं, तो बार बार बीमार क्यों है ना? बार बार बीमार क्यों? फालतू का ऐसा विश्वास है तुम्हारा। कुछ लोग रो रो के मुझे फोन करते हैं, आशीष हमारा ये हो गया, मेरा ये दुख रहा, मेरा ये फलाना ढेकना, मेरा ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढेकना। हम प्रार्थना कर देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में भाग जाते हैं। तो भागो रे भागो, और प्रभु को मान के रहो, प्रभु के ऊपर भरोसा करके रहो। हम तो आज है कल नहीं भी रहेंगे आपके साथ, लेकिन प्रभु आपके साथ हमेशा रहेगा, है ना। प्रभु आपसे पैसा नहीं मांगेगा, प्रभु आपसे दान भी नहीं मांगेगा, प्रभु आपसे दशमांश भी नहीं मांगेगा, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप जहां सेवा कर रहे हैं, है ना, जिस सेवक को आप हेल्प कर रहे हैं, देना चाहिए लगातार, हर महीने देना चाहिए, हर हफ्ते देना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो आपका काम है। विश्वासियों का फर्ज बनता है कि पास्टर की मदद करें, जो मदद पाने के लायक है उसे मदद करें। जबरदस्ती नहीं करना है, मन की मर्जी से करना है, खुशी मन से करना है। कोई जोर जबरदस्ती करके मांगता है, उसे नहीं देना है। और तुम देते देते भाग भी गए और नहीं भी दे रहे हैं, दान जो भी भेंट, दान डोनेशन, अगर किसी सेवक को आप नहीं दे रहे, देते देते आप आलसपना कर रहे हैं, तो गुनहगार आप है। मैं डांट नहीं रहा हूँ, आपको हिम्मत दे रहा हूँ, आपको सच्चाई में ले जाना चाहता। और लूटपाट करने वाले सेवक को बिल्कुल मत दीजिए, लालची सेवक को बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। काम करने वालों को दो, अच्छी सेवा करने वालों को दो, आगे बढ़ने वालों को दो, कई गरीब गुरबाओं को देने वालों को दो। प्रेज हालेलुया। कुछ लोग हमारे पास अभी कुछ कुरियर से भेज रहे हैं, कुछ चीजें भेज रहे हैं गरीबों में देने के लिए, बहुत ही धन्यवाद उनका। मैं बताऊंगा, वो चीज आएगा मेरे पास तो जरूर मैं आपको यूट्यूब में वीडियो में बताऊंगा आने वाले समय में। जो जो चीजें आएगी मेरे पास, है ना, कुरियर से पार्सल जो आएगा, भेंट के रूप में आएगा, वो सेवा के लिए, वो जरूर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ताकि आप उसे देखकर आप सीखो, आपके मन में लगना चाहिए कि हम भी देना चाहिए, है ना। एक दूसरे को देखकर ही व्यक्ति सीखता है। हमने प्रभु को देखकर सीखा, मतलब वचनों को, प्रभु को, ओरिजिनल प्रभु को तो हमने देखा नहीं, है ना। आत्मा में हम उसे अनुभव करते, उसके कामों को देखते हैं, है ना, उसके वचनों को देखते हैं। वैसे ही हम करते हैं, और हमारे कामों को देखकर हमारे बच्चे सीखते हैं, हमारे फॉलोवर्स सीखते हैं, हमारे कुछ विश्वासी लोग हैं वो सीखते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं वो सीखते हैं हमारे कामों को देखकर कि ये क्या कर रहे हैं, वैसा हम भी करना चाहिए, ऐसा उनको मन में लगता है। तो जो भी लोग हमारे साथ सेवा में हाथ बटोरेंगे, है ना, कुरियर से जो भी भेज रहे हैं लोग पार्सल, वो हम खोलकर जरूर आप सभी के सामने बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या भेजा है मानव सेवा के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।